बात आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली एक बड़ी सुनवाई की, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधिकारों को भी परिभाषित कर सकती है, यानी कि डिफाइन कर सकती है। क्या विधानमंडल से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए सीमा तय की जा सकती है? और ये समय सीमा की हम बात कर रहे हैं। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की विशेष पीठ सुनवाई करेगी। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए हैं। क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हुए हैं? जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प हैं? जब संविधान में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है तो सर्वोच्च अदालत कैसे समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कानून लागू होने से पहले अदालत किसी तरह का आदेश दे सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश या निर्देश दे सकता है कि वर्तमान के कानून में मौजूद ना हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच का विवाद केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा नहीं है तो क्या शीर्ष अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है? क्या संविधान से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास भेजना अनिवार्य है? और आखिरी सवाल, क्या विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की मंजूरी के बिना लागू होता है? संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ये काफी टीडियस प्रक्रिया है कि आप परिभाषित करेंगे कि उनके अधिकार क्या हैं, और ये 14 सवाल इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये ऐसा पेचीदा मसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय के आलोक में और इन सवालों के जवाब देगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि संविधान बहुत सारी चीजें उन पर मौन है। जहां संविधान मौन होता है वहां सुप्रीम कोर्ट मुखर होता है और सुप्रीम कोर्ट बताता है कि संविधान क्या कहना चाहता है, यानी संविधान की व्याख्या करता है, संविधान की ओर से बोलता है, उनकी नुमाइंदगी करता है। लेकिन अब इस मामले में चूंकि संविधान मौन है कि कितने दिन राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी पारित विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि इस बारे में संविधान बनाने वालों ने बहुत लंबी चौड़ी बहस की थी और उस समय ये लगा था कि इसका कहीं दुरुपयोग ना हो जाए और किसी तरह से इसका राजनीतिक दुरुपयोग ना हो, इसलिए एक सफिशिएंट टाइम, एक समुचित वक्त दिया था कि राज्यपाल या राष्ट्रपति या उपराज्यपाल अपने पास इस विधेयक को रख सकते हैं पारित होने के बाद। लेकिन ये 3 महीने का जो समय है, ये कहीं ना कहीं संविधान के जानकारों का कहना है कि 3 महीने का समय उचित नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी जगह संविधान को ही डेंट कर सकता है और पूरी प्रक्रिया को पैरालाइज कर सकता है किसी समय। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो इन तमाम चीजों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ही कहा है कि आपने जो निर्णय दिया है उसमें इन सारे सवालों को जन्म दिया है और उन सारे सवालों के जवाब अब आप ही दीजिए। तो आज 5 जजों की विशेष पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब दोनों पक्ष इस मामले में बहस करेंगे, यानी राष्ट्र इसमें जो है 5 पीठ के सामने कुछ लोगों को कोर्ट की मदद के लिए न्याय मित्र बनाया जाएगा और उनसे कानून के जानकारों से, जिसमें अटॉर्नी जनरल होंगे, सॉलिसिटर जनरल होंगे, इसके अलावा अन्य जूरिस्ट को भी अदालत शामिल करेगी और उनसे पूछेगी कि इसका जवाब क्या दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए।